हेलो दोस्तों। तो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और इस पूरे सीजन में हम ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अपने सेगमेंट में बढ़िया रिजल्ट परफॉर्म कर रही हैं, जिनके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे आ रहे हैं। एंड ऐसी ही एक कंपनी है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके डिस्कशन से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई का सेगमेंट है उसमें क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट बेसिकली अगर आप देखें तो देश के कोने कोने तक, हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कई तरीके के इनिशिएटिव ले रही है। वो क्या कर रही है कि जो सोलर पैनल आप अपने घरों के ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं उसमें सब्सिडी दे रही है। नए पावर कनेक्शन आप लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप अगर आप लेते हैं ग्रिड से, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। एंड इसके अलावा कई सारे ऐसे वेलफेयर के स्कीम्स है, जैसे कई सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि जो 100 यूनिट तक बिजली कंजम्पशन है उसका बिल फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ऑलमोस्ट फ्री रहता है। एंड कई सारे स्टेट्स में 200 यूनिट तक फ्री कर दिया है। तो इस तरीके के स्कीम से फायदा ये है कि लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ज्यादा अवेयर होंगे और हमारे देश का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बहुत तेजी से हो भी रहा है और आगे होता भी रहेगा। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 5 7 10 सालों के अंदर पूरे देश को इलेक्ट्रीफाइड कर दें एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बिना कोई घर बचे ना। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एंड इनका जो काम है बेसिकली ये बनाते क्या है, ये ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट होती है पावर हाउस, उस पावर हाउस से हमारे घरों में बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर बीच में यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर ही होता है जो उस पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आती है, फिर वहां से वो कंट्रोल्ड वे में हमारे और आपके घरों तक सप्लाई होती है। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली पावर हाउस से सप्लाई होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी की वोलेटिलिटी है उसकी जो उसको हमारे घर के शायद जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बियर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसफार्मर्स का होना बहुत जरूरी है। ट्रांसफार्मर्स हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल्ड वे में सप्लाई होने देती है एंड इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है उसको कंट्रोल करती है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत जरूरी होता है। और जो अटलांटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ये हर तरीके के ट्रांसफार्मर बनाती है, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है उस टाइप के ट्रांसफार्मर भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जिस टाइप के ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं वो ट्रांसफार्मर भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट, जो सोलर वाला सेगमेंट है उसके लिए ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जो विंड एनर्जी वाला सेगमेंट है उसके लिए ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जो यूटिलिटी वाला सेगमेंट है उसमें जिस टाइप के ट्रांसफार्मर चाहिए वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा कुछ अलग तरीके के स्पेसिफाइड ट्रांसफार्मर होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, उस तरीके के मॉडिफाइड एंड स्पेसिफाइड ट्रांसफार्मर भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इनके क्लाइंट देखें तो इनके क्लाइंट इंडिया के जितने भी मेजर पावर जनरेट करने वाली कंपनियां वो इनके क्लाइंट है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो आपका अडानी रिन्यूएबल हो या एनएचपीसी हो। तो ऐसे कई सारे जो गवर्नमेंट सेगमेंट में जो पावर सेक्टर में काम करती हैं कंपनियां वो भी इनके क्लाइंट है, और जो प्राइवेट सेगमेंट में काम करती हैं कंपनियां पावर जनरेशन में वो भी इनके क्लाइंट है। तो दोस्तों, अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो लगभग 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है और इनका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, 4 महीने पहले इनका सितंबर 2025 में अभी आईपीओ आया था। एंड जो इनका आईपीओ था वो लगभग 750 रुपीज पर शेयर के प्राइस में आया था। एंड उसको अगर आप देखें तो जो इनका वो आईपीओ था उसके प्राइस रेंज के आसपास ये भी ये शेयर चल रहा है, क्योंकि जब इनका आईपीओ आया था 750 रुपए का, वो इनका आईपीओ के बाद इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो लगभग 1100 रुपीज के आसपास चला गया। तो आज के समय में अगर आप देखें तो 830 835 के आसपास इनका शेयर प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है इसलिए इनका भी स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस शानदार है और आगे जैसे ही मार्केट सही होगा ऐसी कंपनियां ही होती है जो सबसे पहले रिकवर करती हैं। इनका करंट स्टॉक पी देखें तो लगभग 41 के आसपास चल रहा है, लेकिन एक बार इनका अभी कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो उसके बाद में दोबारा से इनका स्टॉक पी कैलकुलेट करके 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो आपको तब समझ में आएगा कि इनका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। और मुझे जहां तक उम्मीद है इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी 30-35 से ज्यादा नहीं होगा। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी लगभग 40% के आसपास चल रहा है। आरओई भी इनका देखें तो वो भी लगभग 40% के आसपास ही चल रहा है। एंड बुक वैल्यू इनका 102 रुपीज के आसपास है। कंपनी काफी अच्छी है एंड हर तरीके से अभी तो अच्छी दिख रही है। आगे जैसा इनका परफॉर्मेंस होगा हम आगे आने वाले इनके कमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट भी हम इनको डिस्कस करेंगे। कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी दिख रही है। अगर कंपनी को देखें तो लगभग 8.19 टाइम्स के बुक वैल्यू पर कंपनी अवेलेबल है करंटली। और दोस्तों, इनका रिसेंटली जो रिजल्ट आया है, अभी 2 दिन पहले इनका रिजल्ट आया है, उसमें
इनका जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, कंपनी की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर इबिट्टा है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी हाईएस्ट एवर है। मींस अपनी हिस्ट्री में इन्होंने सबसे शानदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में दिया है। और अगर आप देखें कि जो इनका रेवेन्यू है वो 80% से ग्रो हुआ है, 80% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, और वो अभी बढ़कर के लगभग 472 करोड़ हो चुका है इनका रेवेन्यू। एंड अगर आप इनका इबिट्टा ग्रोथ देखें तो वो 120% से ग्रो हुआ है और वो लगभग 91 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो जो पहले 15.8% हुआ करता था वो बढ़कर के अभी 19.4% हो चुका है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 95% से ग्रो हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका, और वो बढ़कर के अभी 43 करोड़ हो चुका है। और अगर आप अभी इनका ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 2451 करोड़, मतलब 2451 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। और दोस्तों अगर आप इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों का तो लगभग 28% के CAGR से इनका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। एंड अगर आप इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं पिछले 3 सालों का तो लगभग 90% से वो ग्रो हो रहा है। एंड अगर आप इनका स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो अभी ऑलमोस्ट वहीं पे है जहां पर इनका IPO आया था। एंड बाकी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लगभग 40% है। पिछले 3 सालों का अगर आप देखें तो वो भी लगभग 40% है। तो चलिए दोस्तों इनके बिजनेस को डीप में समझते हैं और इनकी PPT के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनकी PPT में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इनको 30 सालों का लंबा एक्सपीरियंस है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने का, और इनका प्रेजेंस इंडिया में 19 स्टेट्स में एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में है। एंड अगर आप इनकी टोटल कैपेसिटी देखते हैं, और अगर आप दोस्तों इनकी टोटल कैपेसिटी देखते हैं तो इनका लगभग 63,000 मेगावोल्ट एम्पियर की इनकी टोटल कैपेसिटी है। एंड इनके टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, मतलब इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो बेसिकली मोस्ट ऑफ गुजरात में ही प्रेजेंट हैं। एंड इनको अलग अलग कंप्लायंस से अलग अलग सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, जैसे 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018, ये सारे कंप्लायंस इनके पास है। और रिसेंटली अप्रैल 2025 में इन्होंने एक चाइनीज ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम BTW हुआ करता था, अभी उसका नाम बदल के इन्होंने अटलांटा समथिंग रख दिया है। एंड अगर आप इनका हाफ ईयरली बेसिस पर हाफ ईयर FY26 में अगर आप इनका टोटल जो ट्रांसफार्मर इन्होंने सप्लाई किए उसका नंबर देखेंगे तो 4,600 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर इन्होंने सप्लाई कर दिए, और इनका जो टोटल कैपेसिटी था लगभग 1,01,700 मेगावाट एम्पियर के वो टोटल ट्रांसफार्मर थे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर देखते हैं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एरिया इनका लगभग 3,21,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। एंड अगर आप इनका करेंट ऑर्डर बुक भी देखें तो इनके पास 2400 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। एंड इनके पास 4 NABL एक्रीडिटेड ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब्स भी हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, एंड देन उसके बाद अगर वो ओके निकलता है तो वो अपने सप्लायर को फिर अपने सप्लायर को ये लोग सप्लाई करते हैं। देन अगर आप इनके जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है उसको देखें तो 5 MVA से लेकर के 11 kV तक के और 500 MVA से लेकर के 765 kV तक के ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं। और इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर बेसिकली पावर सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्रीज, इन्वर्टर ड्यूटी वाले सेगमेंट, जनरेटर सेगमेंट एंड फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस टाइप के ट्रांसफार्मर्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा ये अपने जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उन क्लाइंट्स के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेलर्ड ट्रांसफार्मर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब क्या है, मतलब जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों अगर FY22 में देखते हैं तो इनके पास नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स थे लगभग 77 क्लाइंट हुआ करते थे, और आज के समय में Q2 FY26 में इनके पास 243 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। और अगर आप इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में मेन इनके क्लाइंट्स हैं जो उनको अगर आप देखें तो उसमें आपको अडानी रिन्यूएबल्स देखने को मिलेगा, टाटा पावर इनका क्लाइंट है, इसके अलावा साइमा पावर इनका क्लाइंट है, SMS ग्रुप इनका क्लाइंट है, एंड गेटको इनका क्लाइंट है, और बहुत सारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं इंडिया के जो इनसे अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं। और वो सारी की सारी कंपनियां पावर से रिलेटेड ही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंपनियां हैं। और दोस्तों अगर आप इनकी जर्नी अब तक की देखें तो आपको दिखेगा कि कंपनी 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी अटलांटा इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एंड इसके बाद 1992 में इन्होंने 33 kV एंड 66 kV के जो क्लास पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। एंड इसके बाद फिर 2007 में इन्होंने 132/66 kV के 50 मेगावाट एम्पियर के इन्होंने
पावर ट्रांसफार्मर बनाना शुरू कर दिया और उसको सप्लाई करना शुरू किया। एंड इसके बाद 2011 में इन्होंने लगभग अगर आप देखें तो 14 MVA हो गया, 6.3 MVA हो गया, 66/11 kV के पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर किए और जो NHPC है, NHPC को इन्होंने उसको सप्लाई किया। और इसके बाद NHPC ने उनको बेस्ट कंपनी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अवार्ड भी दिया। फिर 2014 में इन्होंने 220/66 kV एंड 100 MVA के पावर ट्रांसफार्मर्स मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद फिर 2018 में इन्होंने फर्स्ट 160 MVA एंड 220/66 kV का पावर ट्रांसफार्मर सप्लाई किया। एंड इसके बाद फिर 150 MVA 220/132 kV के ऑटो ट्रांसफार्मर इन्होंने गेटको को सप्लाई किए। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो 2020 में फिर इनको बेस्ट इक्विपमेंट सप्लायर का अवार्ड भी मिला गेटको से। एंड 2023 में इनको क्वालिटी एक्सेलेंस फॉर रिन्यूएबल का भी अवार्ड मिला है एक्जिम क्लब से। एंड इसके बाद 2024 में इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर के ऊपर डायनामिक SC टेस्ट परफॉर्म किया गया और उसमें सक्सेसफुली पास हुए। इसके बाद 2025 में इन्होंने एक चाइनीज पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी थी, BTW नाम था उसका, उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर पहले से था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से 100% एक्विजिशन उसका किया। एंड इसके बाद NSE और BSE के ऊपर मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनकी लिस्टिंग भी हुई 2025 में और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी अपग्रेड हुई। और दोस्तों अगर आप इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखें तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। इनके जो चेयरमैन एंड MD हैं मिस्टर नीरल कृपेश भाई पटेल, उनको इस ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का लगभग 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते हैं एंड अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। इसके बाद इनके जो होल टाइम डायरेक्टर है अमीश कृपास भाई पटेल, उनको भी 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद इनके एक और होल टाइम डायरेक्टर है तन्मय सुरेंद्र भाई पटेल, उनको भी 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो भी बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो इनके पास जो अगर आप टॉप मैनेजमेंट की टीम देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो इसी फील्ड से रिलेटेड काम पहले भी करती रही है और इसी फील्ड में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये अपनी कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों अटलांटा का बिजनेस ओवरव्यू भी देखते हैं। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये डाइवर्स रेंज के ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, जिसमें ऑटो ट्रांसफार्मर्स भी हैं, पावर ट्रांसफार्मर भी ये बनाते हैं। इसके अलावा जो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी बनाते हैं, फर्नेस ट्रांसफार्मर भी ये बनाते हैं। इसके अलावा जनरेटर ट्रांसफार्मर भी ये बनाते हैं एंड इसके अलावा जो स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर का रेंज आप देखें तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर वाला सेगमेंट है उसमें 66 kV से लेकर के 400 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फर्नेस ट्रांसफार्मर वाले फील्ड में ये लगभग 0.43 kV से लेकर के 66 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो जनरेटर ट्रांसफार्मर वाला सेगमेंट है उसमें 3.3 kV से लेकर के 220 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर वाला सेगमेंट देखें तो उसमें 0.6 kV से लेकर के 33 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप पावर ट्रांसफार्मर देखें तो उसमें लगभग 11 kV से लेकर के 765 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर इसके अलावा जो स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये लगभग 0.43 kV से लेकर के 132 kV तक के ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर अलग अलग यूटिलिटीज़ वाली कंपनियों में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज होता है उसका, इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई करने के लिए उनके इनके ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं जो हमारे और आपके जैसे हाउस होल्ड होते हैं जिन घरों में हम रहते हैं, जैसे वो चाहे वो मल्टीप्लेक्स से जो चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो या फिर अपने सिंगल जो हम बनाते हैं टेनामेंट उनमें हो, तो उस टाइप के कमर्शियल सप्लाई भी ये करते हैं। वो कमर्शियल सप्लाई में इनके ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेगमेंट है उसमें भी इनके ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। एंड इसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है उनमें भी इनके बनाए हुए ट्रांसफार्मर यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो एक चाइनीज कंपनी BTW का एक्विजिशन किया था उसके बारे में दिया है। तो पहले उनके साथ इनका टाइअप हुआ करता था, वो एक ज्वाइंट वेंचर हुआ करता था उस कंपनी के साथ BTW के साथ, जिसमें 90% स्टेक BTW का हुआ करता था और 10% स्टेक अटलांटा इलेक्ट्रिकल का हुआ करता था। जिसको इन्होंने जो 90% स्टेक BTW का हुआ करता था उसको भी पूरी तरीके से इन्होंने एक्वायर कर लिया और अभी ये कंपनी पूरी तरीके से अटलांटा इलेक्ट्रिकल की सब्सिडरी 100% सब्सिडरी बन चुकी है और इसमें 100% स्टेक अटलांटा इलेक्ट्रिकल का है और इन्होंने इसका नाम भी बदल करके अटलांटा ट्रैफो प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। और इस प्लांट की अगर आप कैपेसिटी देखते हैं तो 15,780 MVA की कैपेसिटी है
जिसको ये आगे चल करके यूटिलाइज करेंगे। और अभी रिसेंटली रिजल्ट जो अभी आया उसमें भी इन्होंने दिखाया कि यहाँ से काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन्होंने शुरू कर दिया, यहाँ से प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनके आणंद गुजरात में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बेंगलोर कर्नाटका में 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक बड़ौद गुजरात में 1 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एंड इनका जो वो 5वीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है चाइनीज कंपनी से, वो भी गुजरात में ही है। एंड वो इनकी 100% सब्सिडियरी है। और दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी की बात करें ट्रांसफार्मर मार्केट में, तो आपको दिखेगा कि ग्लोबली जो ट्रांसफार्मर का मार्केट है वो लगभग 6.9% के CAGR से ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया में जो पावर ट्रांसफार्मर का मार्केट है वो लगभग 26 से 27% के CAGR से ग्रो कर रहा है। क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का जो 100% एरिया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो, हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में पावर सप्लाई पहुंचे। एंड इसके लिए आप देखिए कि पहले आज के 10 साल पहले अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको दिखेगा कि 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे गांव हुआ करते थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी या बिल्कुल कम थी, या आती थी तो 4-5 घंटे दिन में इलेक्ट्रिसिटी आती थी और बाकी 20-22 घंटे नहीं रहती थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में आप उन गाँव में जाकर के देखिए कि आपको ऑलमोस्ट 80-90% या 100% घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी। एंड इसके बाद लगभग 18-20-22 घंटे तो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कि अभी के समय में हमारे देश में लगभग हर गांव में पहुंच चुकी है, या मोर देन 15 आवर तो रहती है ऑलमोस्ट। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 5-7 सालों के अंदर इसको बढ़ा करके 100% घरों में 100% जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको कंप्लीट किया जाए, एंड जो पावर सप्लाई का ड्यूरेशन है उसको भी और बढ़ाया जाए। और दोस्तों अगर आप इंडिया में जो पावर ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन है, जो यूज है, उसको अलग अलग फील्ड में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि लगभग 43% जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हाउस होल्ड यानी हमारे और आपके जैसे जो घर में लोग रहते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस वाले सेगमेंट को कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग 43% ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। एंड इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनका परसेंटेज अगर आप देखें तो लगभग 28.5% जो ट्रांसफार्मर है वो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में यूज होते हैं। एंड इसके अलावा लगभग 9.5% रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। एंड इसके अलावा 9.5% ही ट्रांसफार्मर का यूज होता है जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला सेगमेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में। एंड इसके अलावा 3.17% ट्रांसफार्मर जो मोबिलिटी वाले सेगमेंट में यूज होता है। और बाकी अदर जो सेगमेंट है उनमें अगर देखें तो लगभग 6.35% ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो मेजर सेक्टर आज भी अगर आप देखें तो वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है, जो हाउस होल्ड घरों में हमारे और आपके जैसे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसमें लगभग टोटल ट्रांसफार्मर का लगभग 43% ट्रांसफार्मर उधर यूज होते हैं। और दोस्तों अगर आप गोइंग फॉरवर्ड इनकी की स्ट्रेटेजी देखें अटलांटा इलेक्ट्रिकल की, तो ये लोग बेसिकली अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं। मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए ये अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड इसके अलावा डिजिटल टूल्स को एडॉप्ट कर रहे हैं, उसका जो ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जिससे कि इनका मार्केट शेयर और इंक्रीज हो। एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो इनके कंपोनेंट ट्रांसफार्मर बनाने में यूज होते हैं उसको भी ये इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से परचेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी और पार्टी से थर्ड पार्टी से परचेज करेंगे तो अपना जो मार्जिन है वो उनके साथ इनको शेयर करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो रॉ मटेरियल या जो कंपोनेंट होते हैं वो इन हाउस ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो ट्रांसफार्मर बनाने में यूज होते हैं। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट जो क्रिटिकल ट्रांसफार्मर कंपोनेंट होता है उनको बनाने में ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है, उनको बनाने में पैसा लगा रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ये अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उसको और ज़्यादा इनोवेटिव कर रहे हैं, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इसका अपना एडवर्टाइजमेंट का जो एफर्ट है उसको बढ़ा रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को उसको और इन्हांस कर रहे हैं, उसको और बेटर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा 1-on-1 कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने के ऊपर भी फोकस अपना बढ़ा रहे हैं, उसमें भी और ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं कि अपना कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं। ये पहले इनका प्रेजेंस नॉर्मल ट्रांसफार्मर में या पावर ट्रांसफार्मर में हुआ करता था, उसको बढ़ा करके ये अपने प्रेजेंस को जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो मार्केट है उसमें भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसमें अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये अपने बिजनेस को इन्होंने अदर कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया, जैसे नेपाल में इन्होंने अपना
प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करने शुरू किए हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो इनके पास इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। जैसे वो कस्टमर्स क्या होते थे, कुछ ट्रांसफार्मर के ऑर्डर इनको दिया करते थे और कुछ ट्रांसफार्मर्स के ऑर्डर ये अपने दूसरे मैन्युफैक्चरर को दे दिया करते थे, दूसरे सप्लायर को देते थे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो दूसरे सप्लायर जिस टाइप के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं, उस टाइप के ट्रांसफार्मर भी मैन्युफैक्चर ये खुद कर रहे हैं और जो अपने क्लाइंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी के ट्रांसफार्मर ऑर्डर कर रहे हैं, ताकि उनके जो ऑर्डर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब दोस्तों थोड़ा फोकस हम इनके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों अगर 4 सालों का इनका रेवेन्यू CAGR आप देखें तो लगभग 19% के रेट से इनका रेवेन्यू पिछले 4 सालों में ग्रो हुआ है। एंड जो रेवेन्यू इनका FY22 में 625 करोड़ का हुआ करता था, वो अभी बढ़ करके FY25 में लगभग 1244 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखें तो इबिट्टा में भी वैसा ही ऑलमोस्ट, जो इबिट्टा इनका 89 करोड़ हुआ करता था FY22 में, वो FY25 में बढ़ करके लगभग 200 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इबिट्टा मार्जिन देखें तो वो भी बढ़ रहा है। जो इबिट्टा मार्जिन इनका 14.28% हुआ करता था FY22 में, वही इबिट्टा मार्जिन अभी लगभग 16% से ऊपर जा चुका है इनका FY25 में। एंड इसी तरीके से अगर आप दोस्तों इनका जो पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पहले लगभग 55 करोड़ हुआ करता था FY22 में, और FY25 में अभी देखें तो लगभग 120 करोड़ के आसपास इनका पैट हो चुका है। एंड अगर आप पैट मार्जिन देखें तो लगभग 9% के आसपास हुआ करता था इनका FY22 में, जो भी बढ़कर के 9.5% से ज़्यादा हो चुका है। एंड इसके अलावा इनके रिटर्न रेशियोज भी अगर आप देखते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। इनका अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो लगभग 34% के आसपास है। एंड अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो वो भी लगभग 40% के आसपास है। तो ये दोनों रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। और दोस्तों अगर आप इनका नेट वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो वो 65 है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसके अलावा इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल में, बैलेंस है, लगभग 0.4 के आसपास है। एंड अगर आप इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वो भी काफ़ी हेल्दी है। 83.58 करोड़ का कैश इन्होंने FY25 में जनरेट किया है ऑपरेशन से। और दोस्तों अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखें तो प्रोडक्ट मिक्स में आपको दिखेगा कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हमारी कॉलोनीज में, हमारे घरों में, हमारे बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं, वो लगभग टोटल ट्रांसफार्मर का 75% ट्रांसफार्मर ये उसी टाइप के मैन्युफैक्चर करते हैं जो पावर ट्रांसफार्मर के एज ए पावर ट्रांसफार्मर हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं या हमारे आसपास की कॉलोनीज में यूज होती है। एंड इसके अलावा 11% ट्रांसफार्मर इनके होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। एंड इसके अलावा 10% जो ट्रांसफार्मर ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के रूप में यूज किए जाते हैं। एंड इसके बाद 4% ट्रांसफार्मर अदर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ये इनका टोटल प्रोडक्ट मिक्स है। एंड इसके अलावा अगर आप सेक्टर मिक्स देखते हैं तो जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, जो मैंने पहले बताया कि आपके और हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है या जो इंडस्ट्रीज में बिजली सप्लाई होती है, उस टाइप में इनके टोटल बनाए हुए 75% ट्रांसफार्मर उस काम में यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा 16% ट्रांसफार्मर इनके रिन्यूएबल सोलर में यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा रिन्यूएबल विंड वाले सेगमेंट में लगभग 5% इनके ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। एंड अदर्स में 4% ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो दोस्तों ये था इनके पूरे बिजनेस का ब्रीफ जो हमने अभी डिस्कस किया। ये एक्चुअली करते क्या है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनके रिजल्ट भी बड़े शानदार आने शुरू हुए हैं, आगे हमको ट्रैक करने पड़ेंगे। और ऐसी कंपनियां होती हैं, अभी इनिशियल फेज में इन्होंने स्टार्ट, अभी जस्ट 4 महीने पहले इनकी लिस्टिंग हुई है और इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट देने अभी शुरू किए हैं। तो ऐसी कंपनियों को आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बाकी आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो आपका अपना होगा। एंड आपको अगर इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। एंड दोस्तों अगर आपको मेरे कंटेंट से कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वो भी मेरे कंटेंट से बेनिफिट उठा सकें और उनको अपने इन्वेस्टमेंट में मेरे कंटेंट से कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।